सरकार शिक्षा विभाग आप आम अभ्यर्थियों की शक्ति को समझेगी और जल्द से जल्द 7वें चरण का शेड्यूल जारी करेगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में छठे चरण की बहाली को लेकर के 3 महीने तक बहाली प्रक्रिया को ठप करने का सरकार ने जो प्रण लिया है और जिस तरह का शेड्यूल निकाला है, जबकि 15 दिन के भीतर मात्र 200 से 250 अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो छठे चरण की बहाली चल रही है 250 से 300 अभ्यर्थी होंगे। पर सरकार शिक्षा विभाग ने 28 जुलाई तक आम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात की। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने का समय आप आम अभ्यर्थियों का बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, आप आम अभ्यर्थियों को, चाहे प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थी हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक से जुड़े अभ्यर्थी हों, सभी को एक करने के लिए मैं ये बैठक रख रहा हूँ। क्योंकि लगातार शिक्षा सुधार को बदनाम करने वाले जो कुछ लोग हैं, गेंडा जैसे तत्व हैं, वो बदनाम तो कर रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके गलत निर्णय, गलत बयानी और गलत तरीके से आगे बढ़ने के कारण आज हम सभी में एकता नहीं हो पा रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जिससे कि बिहार शिक्षक बहाली का शेड्यूल लगातार विलम्ब हो रहा है। मैं आज इस सिलसिले में ये बैठक कर रहा हूँ और आपको मैं आज कई बिंदुओं से रूबरू कराऊंगा, जो आप जान करके समझेंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार जो कार्य कर रहा था, पहले भी जो कार्य किया लगातार मेरे लेखों से मैंने बताया भी है, वो आपके कहीं ना कहीं भलाई के लिए और आगे भी शेड्यूल के लिए अब 1 महीने तक आना होगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मैं मेरिट और नॉट मेरिट के आंदोलन में गया, जहां पर मुझ पर हमला हुआ। बाद में गेंडा के जो दलाल है, गेंडा गैंग ने कहा कि वो हमला हमने करवाया था। आपको मैं बता दूं कि ये हमला इसलिए कराया गया कि ताकि अभ्यर्थी मेरिट नॉट मेरिट 2 गुटों में बटे रहें और गेंडा जैसे शख्स माल कमा सकें। आप ये समझिए कि अगर मेरे मन में शुरू से ही कुछ छल कपट होता तो मैं भी, क्योंकि मैंने स्टेट परीक्षा रद्द करवाई थी, मैं क्यों नहीं खड़ा हो गया कि हाँ मेरिट नॉट मेरिट। शुरू में जब ये गेंडा लोगों से चंदा उगाही कर रहा था और मैं दोनों को एक क्यों करना चाह रहा था, बस इसलिए क्योंकि मेरा मकसद बस यही था कि सीट बढ़े। जितना बड़ा कुनबा है हमारा स्टेट मेरिट नॉट मेरिट का, अगर सभी एकजुट होकर के एक आंदोलन करें तो सीट बढ़ाने की अगर मुख्य रूप से चर्चा की जाए तो आप में से कोई भी जो नॉट इन मेरिट में है वो नहीं बचेगा, सभी की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी। और आज मैं इस वीडियो में साबित करके दिखाऊंगा कि आप आम अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी, आपका शेड्यूल भी जारी हो जाता। पिछले दिनों मुझे बार बार कमज़ोर करने की साजिश रचते हैं ये लोग, लेकिन ये कमजोरी कहीं ना कहीं आप स्टेट अभ्यर्थियों को भारी पड़ रही है। ऐसे में अब एकता में बल है और एकता के लिए ये बड़ी बैठक मैं कर रहा हूँ। पहले मैं आपको डाटा से रूबरू कराना चाहता हूँ, जरूरी है क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी खास तौर से मुझसे जुड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने स्टेट परीक्षा रद्द करवाई थी, कदाचार की व्यवस्था परीक्षा रद्द करवाई थी। और आप सभी जो भी 80,000 अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार के ऋणी जरूर हैं, क्योंकि अगर कदाचार की व्यवस्था युक्त रिजल्ट आता तो आज आप आम अभ्यर्थियों का वजूद क्या होता, यह आप भली भांति अपने दिल से जानते हैं, समझते हैं। ऐसे में सबसे पहले हम आपको डाटा से रूबरू कराएंगे। अभी गणित में मात्र 7289 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। आप ये समझिए कि गणित में कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, 45,000। अगर ये कदाचार की व्यवस्था युक्त रिजल्ट आता तो आपने सुना होगा, अपने भाई बहन और अगल बगल आस पड़ोस ये सुना होगा कि जो भी अभ्यर्थी स्टेट में बैठा था किसी ने ये नहीं कहा कि हम 120 से नीचे मारकर आए। आप ये समझ सकते हैं कि कैबिन में बैठकर स्पेशल तरीके से परीक्षा होती है, मोबाइल फोन आपके क्लास रूम में रहता है और साथ में परीक्षा शुरू होते ही व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर आपका क्वेश्चन वायरल होता है। तो ऐसी स्थिति में 45,000 अभ्यर्थी में अभी जो 7289 अभ्यर्थी है, इसकी संख्या कितनी होती? लगभग 15 से 17,000 अभ्यर्थी। 45,000 संख्या थी, 15 से 17,000 अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण होते। अभी विज्ञान में फिलहाल में 6152 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। आप ये समझिए कि विज्ञान के जो कुल अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे 21,000 अभ्यर्थी बैठे थे। आप ये समझिए कि कहाँ 21,000 और कहाँ 6152। अगर कदाचार की व्यवस्था युक्त रिजल्ट की बात करते तो ये करीब 10,000 के पार होता। अंग्रेजी में अभी 4663 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। कुल अभ्यर्थी 12,000 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में बैठे थे। आप ये समझिए
कि 46 और 63 अभ्यर्थी में कम से कम 8,000 अभ्यर्थी तो उसका कदाचार की व्यवस्था युक्त परीक्षा में रिजल्ट जरूर लाते हैं। ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि कदाचार की व्यवस्था युक्त परीक्षा जो रद्द हुई है, कहीं ना कहीं आप आम अभ्यर्थियों को उससे फायदा हुआ है, क्योंकि कदाचार की व्यवस्था युक्त जब रिजल्ट रद्द हुआ उससे पहले तक ये जो आप आम अभ्यर्थी ये नहीं जान रहे थे कि ये अब जो अभ्यर्थी है ये मेरिट और नॉट मेरिट में बाय फॉरगेट होंगे। आप ये समझिए कि उस वक्त आपके कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री थे। अगर कदाचार की व्यवस्था युक्त परीक्षा रद्द नहीं होती, आर.के. महाजन का ये पूरा प्रोस्पेक्टस बनाया हुआ था। संजय कुमार आए हैं, लिबरल हैं, इसलिए आप लोग को मौका दे चुके हैं, या जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो भी बहुत लिबरल हैं, इन्होंने 80,000 अभ्यर्थियों का कहा कि चलिए हम आगे प्रतिनियुक्त कर देंगे। लेकिन आप समझिए कि ये आर.के. महाजन और कृष्णनंदन वर्मा की जोड़ी होती तो कदाचार की व्यवस्था युक्त परीक्षा का जो रिजल्ट आता उसमें से बाय फॉरगेट करके सिर्फ 37,000 पदों के लिए अभ्यर्थियों को चुना जाता और सभी कदाचारी जो पैसे के बल पर क्वेश्चन खरीद के आए थे वो सभी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते। और आज आप मेरिट नॉट मेरिट जो लड़ रहे हैं ये आप कहीं नहीं होते। और ये गेंडा जो EWS कोटे से आया, इस गेंडा ने आप आम अभ्यर्थियों से ठगी की है। कितनी ठगी की है आप आम अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं। इस गेंडा के कारण आप ये समझिए कि पहले इस गेंडा ने कदाचार को व्यवस्था युक्त परीक्षा के रिजल्ट के लिए इसने लड़ाई लड़ी, उसमें 7 से 8 लाख रुपए इसने आम अभ्यर्थियों का डकार लिया। इसके बाद जब वहां से गया तो जब मेरे CWJC 5650 केस में ये साफ तौर से लिख कर आया था कि सिलेबस के साथ परीक्षा होनी चाहिए। आप ये समझिए कि सिलेबस के साथ परीक्षा होती तो आम अभ्यर्थी जो परेशान हुए वो परेशान नहीं होते। पर इसी गेंडा ने आनंद फानंद में कोरोना काल में केस को मेंशन करवा दिया, जबकि मैंने इसे समझाया था कि आपके केस की डेट पड़ रही है, आप जाकर के कोर्ट में सिलेबस की मांग करिए। बोला नहीं, मैं कदाचार युक्त रिजल्ट की मांग करता हूँ। अगर कदाचार युक्त रिजल्ट आता तो सबसे पहले तो ये गेंडा जो EWS कोटे से आया ये सबसे पहले बाहर हो जाता, या हो सकता है ये फेल हो जाता। तो आप लोग के पैसे से आप ही लोग को जहर खरीद कर खिलाने वाले ये लोग, आप जो कुछ लोग जो है जो शिक्षा सुधार को गलत सही कहते हैं, कभी अपने जहन से आपने सोचा है कि अगर कदाचार युक्त परीक्षा का रिजल्ट आता, 42,000 अभ्यर्थी सिर्फ गणित में थे, जो अभी 7289 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये संख्या 15,000 होती और कुल अगर रिजल्ट को देखते तो 1.5 लाख अभी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होकर बैठे रहते हैं। और उसमें से अगर आर.के. महाजन और कृष्णनंदन वर्मा की जोड़ी होती तो आप ये समझिए कि आप आम अभ्यर्थी कहीं नहीं होते। और जो कदाचार को व्यवस्था युक्त परीक्षा में लिप्त होते, आज 37,000 सीटों पर वो होते और वो लड़ करके बहाली भी ले लेते और आप आम अभ्यर्थी मुंह ताकते रह जाते। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में ये गैप जो समय अवधि लगी है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पहले ये बहाली पूरी हो जाती, बहुत पहले बहाली पूरी होती। किसकी बहाली पूरी होती? तुम्हारी नहीं होती, वो कदाचारी को व्यवस्था फैलाने वाले लोगों की बहाली होती, तुम्हारी बहाली नहीं होती। तो तुम लोग जो कह रहे हो कि स्टेट अभ्यर्थी जो है अभी जो कलेजा पीट रहे हैं, कलेजा पीट पीट के कह रहे हैं कि नीरज जी अगर आपने परीक्षा नहीं रद्द करवाई होती तो आज ये बहाली पूरी हो जाती। तो पूरी किसकी होती? कदाचारी और कुव्यवस्था फैलाने वाले आम अभ्यर्थियों की पूरी होती। और आज वो स्कूल में जिस तरह पहले के अभी शिक्षक जो स्कूल में स्वेटर बुनते हैं और स्कूल की जो दशा दिशा खराब करके बैठे हैं, वो दशा दिशा तो खराब होती है अलग बात, आपकी नौकरी नहीं होती। और आज आप नॉट मेरिट में या इधर उधर जाकर कलेजा पीटते रहते, केस मुकदमा लड़ते रहते, कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज शिक्षा सुधार के बदौलत आज आप 80,000 अभ्यर्थियों की भविष्य का निर्माण हो रहा है। आप कहीं ना कहीं प्रतिनियुक्त हुए होंगे और आपका जो ये देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत आपके साथ खड़ी है। लेकिन ये गेंडा जो कदाचार युक्त रिजल्ट पहले मांगा और 7-8 लाख रुपए आप आम अभ्यर्थियों को डकार गया। क्या शिक्षा सुधार ने परीक्षा इसके बाद गणित के अभ्यर्थियों से केस करवा दिया, उसमें भी उसने पैसा कमाया करीब 3 से 4 लाख रुपए। इसके बाद यही गेंडा सचिवालय में जाकर लेटर देता है कि गणित के अभ्यर्थियों का रिजल्ट छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ये गेंडा आप समझिए। और इसके बाद जब मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बोला था कि साफ तौर से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि स्टेट के अंक प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनेगा, तो आप आम अभ्यर्थियों ने मेरे ही वीडियो पर गलत सलत कमेंट करना शुरू कर दिया था। और बाद में जब मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम बना तो उस वक्त आप नॉट मेरिट अभ्यर्थियों ने मुझे कई लोगों ने फोन किया कि सर आपके कारण ये रिजल्ट हुआ, नहीं तो 80,000 1.5 लाख जाता, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, हम सब एक मिल करके सीट बढ़ाने पर बात करें। और मैंने इसीलिए नॉट मेरिट के आंदोलन में जाने का फैसला किया ताकि मुझे जल्द से जल्द दबाव बनवा करके सीट बढ़वा करके शेड्यूल निकलवा करके आपकी नियुक्ति में सुनिश्चित करवाता। आप कहोगे तो आपने मेरिट नॉट मेरिट क्यों किया? इसके पीछे कारण यह है कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है
कि ये एक कम्पिटिटिव नेचर की परीक्षा है, इसका 7वें 6ठे 8वें चरण से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस बात पर जोर दिया कि जब ये कम्पिटिटिव नेचर की परीक्षा साबित हो जाएगी और आगे अगर शेड्यूल निकल जाएगा, मेरिट पढ़े लिखे और सीट बढ़ जाए, तो क्या आपकी बहाली सुनिश्चित नहीं हो जाएगी? आप ये समझिए कि अभी सरकार के